बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने कहा था कि हम असिस्टेंट मैनेजर फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन के लिए पास्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम साथ जो है वो बुक के लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड कर रहे हैं, जिसमें हम बुक में से डिफरेंट टॉपिक्स को, डिफरेंट कंसेप्ट्स को हम स्टडी करते हैं। इसी तरह से हमने कहा था कि हम इसके साथ साथ पास्ट पेपर्स को भी सॉल्व किया करेंगे, ताकि हमें कुछ आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन जो है वो किस तरह से आता है और क्वेश्चन को टैकल कैसे करते हैं, क्या टेक्निक होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, तो आज जो है वो पास्ट पेपर्स और मॉडल पेपर्स की डिस्कशन का जो है वो पहला लेक्चर है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा रेगुलरली जो सिलेबस के लेक्चर्स हैं उनके साथ साथ ये लेक्चर्स जो हैं इनको भी मैं अपलोड करता रहूँ। तरीकाकार क्या होगा हमारा कि हम एक क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, फिर हम उसके जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस के ऊपर गौर करेंगे और हम देखेंगे कि इसमें कंसेप्ट क्या यूज़ हो रहा है। क्योंकि एक क्वेश्चन अगर हम कहीं पे देखते हैं तो सेम वही क्वेश्चन पेपर में नहीं आता। ठीक है, पेपर में हो सकता है उसी कंसेप्ट के रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आ जाए। तो हम क्या करेंगे जी, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसकी जो है वो कंसेप्ट उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें जी, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी इनमें से कौन सी जो है वो नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है तो ये तो हमें पता है होती है। उसके बाद शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी है। फ्लैट सर्फेसिस भी है। आइसोट्रोपिक इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ये जो प्रॉपर्टी है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की नहीं होती। ठीक है, हम वैसे तो कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में अरेंजमेंट होती है, एक ऑर्डर होता है थ्रू आउट द क्रिस्टल, लेकिन उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे थर्मल कंडक्टिविटी है या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, वो एनआइसोट्रोपिक होती हैं। ठीक है, वो हर डायरेक्शन में सेम नहीं होती। तो आप यहाँ पे देख लें, आइसोट्रोपिक इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट मेक्स अ सॉलिड पोजेज अ डेफिनिट शेप, कि कौन सी चीज़ है जो कि सॉलिड को एक डेफिनिट शेप देती है। तो निग्लिजिबल स्मॉल थर्मल मोशन है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, हायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नन ऑफ दी अबव है। अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा हमें सोचने की ज़रूरत है कि सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि सॉलिड्स की एक डेफिनेट शेप होती है, लिक्विड्स और जो है गैसेस की कोई ख़ास शेप नहीं होती। वो जिस वॉल्यूम में हम उनको जो है फिल करें वो उसी की शेप जो है ना उसमें वो आ जाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, गैसेस में थर्मल मोशन बहुत ज़्यादा होती हैं, लिक्विड में उससे थोड़ी कम होती हैं, और सॉलिड्स में जो है वो निग्लिजिबली स्मॉल होती हैं। तो यही वजह है कि सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है। उसके बाद हमारे पास है जी, अ क्रिस्टल लेटस इज़, क्रिस्टल लेटस क्या चीज़ है, अ रैंडम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ क्रिस्टल, या फिर ये है कि ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस एट विच द एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर पोजिशन, अ रैंडम अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अ पीस ऑफ क्रिस्टल। तो क्रिस्टल लेटस बेसिकली क्या होता है, लेटस जो है वो बेसिकली आप इस तरह से कह लें कि हमने पोजीशंस डिफाइन की होती हैं कि यहाँ पे हम एटम्स को प्लेस करेंगे। ठीक है, तो क्रिस्टल लेटस बेसिकली इमेजिनरी पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर हम एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को प्लेस करते हैं। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हमारे पास बी आएगा। उसके बाद हमारे पास है जी, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीसीसी क्रिस्टल जो है वो कितना है जी। तो वो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि एक जो आपके पास, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर है बीसीसी का वो हमारे पास 8 है। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए, बीसीसी का, एफसीसी का, एचसीपी का, ये लाजमी पूछते हैं। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया है कि आपके पास एफसीसी क्रिस्टल जो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो वो आपके पास 12 है। ठीक है, इसी तरह हमें एचसीपी का भी पता होना चाहिए, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि एक जो यूनिट सेल है उसमें कितने एटम्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे सब का पता होना चाहिए, बीसीसी का, सिंपल क्यूबिक का, इस तरह सब का हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है वो कितना इसका जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर है, यानी नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, या फिर पैकिंग फ्रैक्शन कितनी है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए।
इस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं ये पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में है, ठीक है। सिंपल क्यूबिक की कितनी होती है, इसी तरह से बीसीसी की कितनी होती है, तो बीसीसी की जो है 0.68 होती है। तो इस तरह से ये आप जो है वो सबका यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो आई थिंक मैं यहाँ पे इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ, और एंड इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे इस पे आप लोगों का फीडबैक चाहिए कि इस तरह से जो है वो क्वेश्चंस की डिस्कशन और उनके आंसर्स के ऊपर कमेंट करना और उससे कोई जो है वो कंसेप्ट ले लेना, ये मतलब इफ़ेक्टिव रहेगा या नहीं रहेगा, ये आप लोगों ने मुझे फीडबैक में बताना है। बाकी ये जो मेरे पास डाटा है इसको मैंने बहुत थारोली देखा है, बहुत ज़बरदस्त डाटा है, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें, ठीक है। और कोशिश करूँगा कि मैं अब रेगुलरली इसके ऊपर जो है ना लेक्चर्स अपलोड करता रहूँ। तो आप लोगों के फीडबैक का इंतज़ार रहेगा जी। यहाँ पे वीडियो को एंड करता हूँ मैं। खुदा हाफिज़।